सबको नमस्कार भैया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इंटरनेट के पहले हमारी दुनिया कितनी अलग होगी? आज तो ना भैया, आप कुछ ही सेकंड्स में गूगल पर कोई भी जानकारी के बारे में सर्च कर सकते हो। वहीं हमारे दादाजी के जमाने में उन्हें कई किताबें और लाइब्रेरी छान मारनी पड़ती थी। इंटरनेट से पहले आप किसी को कोई बकवास कहानी सुना सकते थे और उनके पास ये सच है या नहीं ये जानने का कोई तरीका ही नहीं था। लेकिन आजकल सब बदल गया है भैया। आज आप अद्भुत कहानियां ही नहीं बल्कि अपने कहानियों को स्मार्टफोन या कैमरे के फुटेज से भी साबित कर सकते हो। और आज हम यही करने जा रहे हैं। ठीक सोचा आपने, तो अपने आप को कंफर्टेबल कर लीजिए और हमारे चैनल को भाई साहब सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बड़ी मेहनत लगती है। चलिए शुरू करते हैं। फियर्स बैटल्स। मंगूस बहुत ही छोटे जानवर होते हैं, आपने देखे होंगे, जिनका वजन हमारी रेगुलर बिल्ली से ज्यादा नहीं होता। लेकिन जब हिम्मत की बात आती है भैया, तो किसी शेर से कम नहीं होते मंगूस। बता रहा हूँ, क्या आपको ये सच नहीं लगता? आप खुद ही देख लीजिए। मंगूसेस दुनिया के सबसे जहरीले सांप ब्लैक माम्बा को कुछ ही सेकंड्स में मार सकते हैं और इस सांप के जहर से हर साल 20,000 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। मंगूसेस को आपस में लड़ते देखना तो और भी डरावना होता है। चेक इट आउट। एक बात नोट करनी चाहिए कि जीव कभी भी अकेले नहीं लड़ते। ये बहुत सोशल जानवर होते हैं और बड़े ग्रुप्स में रहते हैं और इसीलिए किसी लड़ाई के वक्त ये एक साथ हमला करते हैं। वैसे इनमें क्या होता है, इनके जो ग्रुप की लीडर होती है वो फीमेल मंगूस होती है और नियम के मुताबिक मेल्स बस उनका हुक्म मानते हैं। नेचर ऐसे चलता है, समझ रहे हो? अब इंसानों में उल्टा है। सच बताओ तो हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। रेयर एनिमल। क्या आपने कभी एक अल्बिनो इंसान देखा है? शायद आपने देखा होगा, क्योंकि इंसानों में हर 20,000 में एक बच्चा एल्बिनिज्म से पीड़ित होता है। बाय द वे, एल्बिनिज्म सिर्फ इंसानों में ही कॉमन नहीं है। ये बीमारी खरगोशों से लेकर मगरमच्छ तक लगभग सभी जानवरों में देखी जा सकती है। पर साइंटिस्ट ने ना आज तक कभी स्नो व्हाइट कॉग्रेस नहीं देखे थे। लेकिन हाल ही में ब्राजील के सेराडोस और गाउस पार्क में एक ट्रैप कैमरे पर एक अद्भुत जानवर को फिल्माया गया एंड इट लुक्स मैग्निफिसेंट। हालांकि इस कुकर को एल्बिनिज्म नहीं है, दरअसल ये ल्यूसिज्म है और ये दोनों अलग अलग कंडीशन है। एल्बिनिज्म में आपके पिगमेंट सेल्स मेलानिन को सिंथेसाइज नहीं कर सकते और ल्यूसिज्म में क्या होता है, शरीर पर कोई पिगमेंट सेल्स होते ही नहीं। इसीलिए जिन जानवरों में ल्यूसिज्म होता है उनकी आंखों में लाल रंग नहीं होता। एडोरेबल कस्टम। खेल की दुनिया में भैया अजीब, मजेदार और टचिंग ट्रेडिशंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गेम के पहले अपने देश का नेशनल एंथम गाना। प्लेयर्स क्या करते हैं, अक्सर अपने फैंस के साथ देशभक्ति के गाने गाते हैं, जो इस समारोह में और जान डाल देता है। कई फैंस ये चाहते हैं कि वो खिलाड़ियों के साथ खड़े बच्चों की जगह ले लें। लेकिन आज हम आपको हॉकी के एक रिवाज के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको बहुत क्यूट लगेगा। पता है, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और स्वीडन में अक्सर आप इसे देख सकते हैं। क्रिसमस ईव पर क्या होता है, फैंस अपने साथ टेडी बियर्स लाते हैं और जब होम टीम पहला गोल करती है तो ये लोग टेडी बियर्स को मैदान में फेंकते हैं। लेकिन ये सिर्फ मजे के लिए नहीं है। इन खिलौनों को तुरंत उठाकर नजदीकी हॉस्पिटल्स और अनाथालयों में ले जाया जाता है। यकीन करना मुश्किल है, पर 2019 में फैंस ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर लिया जब एक गेम में उन्होंने 45,000 से ज्यादा टेडीज बर्फ पर फेंके। स्टेडियम के स्टाफ को उन्हें उठाने और मैच को दोबारा शुरू करने में लगभग 40 मिनट्स का वक्त लग गया भैया। रिसोर्सफुल रेप्टाइल। आपने अक्सर देखा होगा कि जब सड़क पर कोई सांप चलता है तो लोग उन्हें दूर से बिना डरे देखते हैं। शायद वो सोचते होंगे कि अगर सांप हमारे नजदीक आवे गया तो हम तो तुरंत ऊंची जगह पर चढ़ के चले जाएंगे। वेल, हमारे पास आपके लिए एक बैड न्यूज है। बदकिस्मती से जीव कहीं भी चढ़ सकता है। साइंटिस्ट को हाल ही में ये बात पता चली है। गुआम के आइलैंड पर लोकल ब्राउन ट्री स्नेक्स पर अध्ययन किया जा रहा था और उसी दौरान ये अद्भुत खोज हो गई। मतलब खोजने कुछ और चले, खोज कुछ और लिए। यहाँ पता चला कि सांप वर्टिकल मेटल पोस्ट पर भी चढ़ सकता है। कैन यू इमेजिन दैट? ऐसा करने के लिए सांप लैसो लोकोमोशन का प्रयोग करता है, जिसमें वो अपने आप को सपोर्ट से लपेट लेते हैं और धीरे धीरे ऊपर खिसकते हैं। वैसे जीव कई अलग अलग तरीके आजमा चुके हैं। लाखों सालों पहले अन्य प्राणियों की तरह सांपों के भी पैर हुआ करते थे। जी हाँ, और आजकल के मॉडर्न सांपों ने तो तैरना और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदना भी सीख लिया है। क्रिएटिव बिल्डर्स। अच्छा, एक बात बताइए कसम से, किसी पुरानी बिल्डिंग का डेमोलिशन बहुत ही शानदार लगता है, लेकिन महंगी प्रोसेस होती है। कभी कभी ऐसी धमाकेदार चीज को देखकर आपको एक भूकंप का एहसास होता है। लेकिन जापान के साइंटिस्ट ने पुरानी बिल्डिंग से छुटकारा पाने के लिए बेहद शांत और अच्छा तरीका ढूंढ निकाला है। ये कुछ ऐसा दिखता है। ये स्काई स्केपर बस धीरे धीरे छोटे होते जाती है। हाउ इज दिस पॉसिबल? अभी आप जिस वीडियो को देख रहे हैं वो टाइम लैप्स में फिल्माकर एडिट की गई है। सच तो ये है कि इस तरह के डेमोलिशन में कम से कम 6 महीने का वक्त लग सकता है। यहाँ पर वर्कर्स एक एक करके बीम्स और सपोर्टिंग कॉलम्स हटाते हैं, जिससे बिल्डिंग का साइज धीरे धीरे कम हो जाता है। जाहिर है ये प्रोसेस धमाके से बिल्डिंग गिराने से ज्यादा महंगी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इससे आसपास रहने वाले लोगों को धमाके की आवाज और धूल से डरने की कोई जरूरत नहीं होती।
अनइक्वल फाइट। एक पक्षी और मगरमच्छ के बीच लड़ाई कौन जीतेगा, आप बताइए। सिंपल आंसर है, लेकिन कभी कभी इसका उल्टा भी हो जाता है। जी हम यहाँ मगरमच्छ के बच्चों की बात कर रहे हैं भैया, जिन्हें बड़े पक्षियों से बचकर रहना चाहिए। कुछ रेयर केसेस में ये छोटे जीव पक्षियों का लंच बन जाते हैं। डर तो वो करते नहीं ना। ये बेचारा ग्रेट बलून हेरोन के सामने टिक नहीं पाया। हालांकि इसे खाने के लिए भैया इस पक्षी को आधे घंटे से ज्यादा का टाइम लग गया। टोटल एपिक फेल। अच्छा, क्या आप कभी भीड़ में सबके सामने सड़क पर फिसल गए? आपको मानना होगा ये कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता, बड़ी शर्म आती है। ऐसे मौकों पर आप बहुत ही एम्बैरस फील करते हैं। हालांकि इसमें ज्यादातर आपकी कोई गलती होती नहीं है, लेकिन जब आप दूसरों के साथ गिरते हैं तो बात कुछ और ही होती है। सब मिलके गिरे। ऐसे वक्त में आप बस एक दूसरे पर हंसकर बात को भूल जाते हो। इस वीडियो में दिखने वाले एथलीट्स के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक मैल फंक्शनिंग गेट के कारण इन्हें एक ऐसा स्टार्ट मिला जिसे वो जिंदगी भर भूल ही नहीं पाएंगे। टर्टल पार्टी। धरती के जो उत्तर में यानी कि नॉर्थ में रहने वाले लोगों के लिए किसी सी टर्टल को अपनी आंखों से देखना काफी रोमांचक अनुभव होता है। लेकिन दुनिया के कुछ हिस्सों में ये जानवर इतनी बड़ी तादाद में पाए जाते हैं कि उन्हें किसी कबूतर या डक्स की तरह खाना खिला सकते हैं आप। बाय द वे, ये जानवर मांस भी खाते हैं, इसलिए बच के रहियो। घोस्ट राइडर। जब कोई बाइकर रेस के बीच में गाड़ी से गिर जाता है तब ज्यादातर उस रेस से बाइकर का पार्टिसिपेशन खत्म ही हो जाता है। लेकिन लगता है कि बाइक्स इतनी जल्दी हार मानना नहीं चाहती और राइडर्स के बिना अपनी प्रतिस्पर्धाओं का मुकाबला करने के लिए खुद ही दौड़ती रहती है। आप खुद ही देख लीजिए, रेस ट्रैक्स पर ऐसी सिचुएशंस ज्यादा अनकॉमन नहीं है और इसमें कोई जादू टोना भी नहीं है। दरअसल इंजन में क्या होता है, फ्यूल की सप्लाई भी जारी रहती है, इसलिए बाइक अपनी धुन में चलती रहती है। तो जब तक उनके रास्ते में फेंसिंग या फैन जोन की तरह कोई रुकावट नहीं आती तब तक ये बाइक्स अपनी आजादी से मजे लेती हैं। और जिराफ्स। धरती का सबसे ऊंचा जानवर कौन सा है? हमें पता है, आप जिराफ ही कहोगे और आपकी बात सही भी है। लेकिन आपको पता होगा कि हमारे वीडियोस के सवाल हमेशा ट्रिकी होते हैं भैया, सिंपल काम तो हम करते ही नहीं। और इसीलिए आपको बता दें कि दुनिया में छोटे जिराफ्स भी मौजूद हैं। जी हाँ, ज्यादातर ये जानवर 19 फीट तक ऊंचे होते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों पहले इन जानवरों का एक मिनिएचर स्पेसिमेंस भी पाए गए हैं। ये छोटे जानवर भैया युगांडा में देखे गए थे। इनकी हाइट सिर्फ 10 फीट तक पहुंच पाती है, जो एक नॉर्मल जिराफ से आधी है। लेकिन इनकी गर्दन उनके बाकी शरीर के मुकाबले ज्यादा लंबी होती है, जैसे कि जिराफ की होती है, और पैर बिल्कुल छोटे। साइंटिस्ट मानते हैं कि ये प्रजाति जल्द ही विलुप्त हो सकती है, क्योंकि शिकारियों से बचने के लिए वो अपने बड़े पैरों के रिश्तेदारों की तरह तेज नहीं दौड़ पाते बेचारे। लव एंड हेट। ऑक्टोपस तो आप जानते हो, 8 शक्तिशाली टेंटिकल्स होते हैं उनके पास, जिनसे वो कई काम करते हैं। यहाँ से वहाँ चलने के अलावा इन टेंटिकल्स में टेस्ट बड्स भी होते हैं, जिससे ये अपने खाने की जांच करते हैं। लेकिन इतना ही काफी नहीं है। हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ लिस्बन के कुछ रिसर्चर्स ने इस अद्भुत अंग का एक और फंक्शन भी ढूंढ निकाला, और आप इस बारे में गेस भी नहीं कर पाएंगे कि वो क्या है। हम बताते ना, आप चौंक जाओगे सुन के। पता चला है कि ऑक्टोपस काफी अच्छे बॉक्सर्स भी होते हैं, और वो अपने पावरफुल हुक से अपने साथी मछलियों को डराते हैं। वैसे मछलियां उनकी सचमुच की साथी नहीं होती, ये एक दूसरे की मदद के लिए साथ घूमते हैं। ये दोनों जीव एक साथ शिकार करते हैं और एक दूसरे की स्ट्रेटजीज का फायदा उठाते हैं। लेकिन अगर मछलियां अपना काम ठीक से ना करें तो ऑक्टोपस उन्हें सबक सिखाने के लिए शक्तिशाली घूसा मार देते हैं। कभी कभी तो ऑक्टोपसेस बिना किसी वजह की भी घूसा मार देते हैं। हमें पता नहीं था कि इतने बदमाश होते हैं, बताओ यार। पाइल अप एक्सीडेंट। प्रोफेशनल रेसर्स काफी अनोखे होते हैं भैया। कुछ लोग उन्हें एड्रेनलिन जंकीज कहते हैं और कुछ लोग उन्हें हिम्मत वाला मानते हैं। लेकिन बात कोई भी हो, जब कोई हर कंपटीशन में अपनी जान दांव पर लगाता हो तो इसका मतलब सचमुच वो अपने प्रोफेशन से प्यार करता है। यहाँ आप मकाओ ग्रैंड प्रिक्स देख सकते हैं, जो चाइना में पिछले 27 सालों से चली आ रही है। इन सालों में यहाँ कई एक्सीडेंट्स हुए। यहाँ की सड़कें काफी छोटी और शार्प टर्न से भरी हुई हैं, जिससे हर ड्राइवर हैंडल नहीं कर पाता, और कभी कभी एक इंसान की गलती से सब पर भारी पड़ सकती है। ऐसा ही कुछ हुआ 2017 में। हाईवे के बीच खड़ी 2 मर्सिडीज की वजह से एक बड़ा स्नो बॉल इफेक्ट तैयार हुआ, जिसके कारण 20 में से सिर्फ 4 कार से सही सलामत बच पाई भैया। Doesn't look as though there's major damage to the car, but we'll keep you informed as to whether... Oh, no! Oh, mayhem! And there's millions and millions and millions of dollars of damage here. खुशकिस्मती से इस हादसे में किसी की जान तो नहीं गई। चलो, Heavenly Powered। ब्राजील में एक जगह मीनास गिरायस, वहां एक किसान ने एक अद्भुत प्राकृतिक घटना देखी। ये सचमुच किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसने पता क्या देखा? आसमान के दाईं ओर साफ नीला आकाश था और बाईं ओर घने कारे बारिश के बादल। उस किसान ने तुरंत इस घटने को कैमरे पर फिल्माने का फैसला किया, पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। नहीं, आपके आगे आपको धोखा नहीं दे रही है। इस किसान से कुछ ही दूरी पर सचमुच एक जोरदार बिजली गिरी। खुशकिस्मती से ब्राजीलियन बाल बच गया भैया और उसी दिन काम पर लौटा। लेकिन हमें लगता है अब वो अपना बर्थडे साल में 2 बार सेलिब्रेट करेगा।